अंतर्राष्ट्रीय खुशी दिवस की आप सभी को बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। मित्रों और साथियों, हँसी खुशी के इस अड्डे और हैप्पी भारत मिशन के मेरे इस लक्ष्य पर आप सबका स्वागत है, जहाँ मैं खुश रहने के स्वर्णिम सूत्र बताता हूँ और आज के वीडियो में आपको खुश रहने की छोटी-छोटी तरकीबें अपने इस चैनल के ज़रिए मैं बता रहा हूँ। मित्रों और साथियों, मैं इस चैनल पर पिछले 2 साल से करीब काम कर रहा हूँ। इसके पहले मैं www.खुशियाँ-ही-खुशियाँ.com पर कंटेंट के ज़रिए हैप्पीनेस को बताता भी था, जहाँ आपने इसका आनंद लिया और उसकी अपार सफलता के बाद मैं हँसी खुशी के अड्डे यूट्यूब चैनल पर खुश रहने के कंटेंट वीडियो के ज़रिए भी आपके समक्ष लेकर आता हूँ। ये स्कूलों में आप पहले पढ़ते हैं, फिर परीक्षा देते हैं, किंतु वास्तविक जीवन में उल्टा होता है। पहले आपके जीवन में परीक्षा आ जाती है, फिर आपको उसका समाधान खोजना पड़ता है और परीक्षा पत्र में दिए गए उत्तरों को आपने न पहले कभी सुना होता है, न देखा होता है, इसलिए आप उसके हल को भी नहीं जानते। मित्रों और साथियों, मैं अपने इस चैनल पर उन्हीं बातों को आपके लिए लेकर आता हूँ। मित्रों और साथियों, इस चैनल के ऊपर मेरे लगभग 200 से अधिक वीडियो मेरे अपलोड हैं, जिस पर आपको थोड़ी देर समय देकर रोज सुनना चाहिए। इससे आप हमेशा खुश रह सकते हैं। मित्रों और साथियों, मंत्रालय के किसी मंत्री तक पहुंचे तो हमें अपनी शिक्षा व्यवस्था में भी हैप्पीनेस को महत्व देना चाहिए, ताकि आने वाली पीढ़ी अपने जीवन को खुशहाल जीवन जी सके। तो साथियों, हमारे यहाँ गीता शास्त्र में बताया गया कि हमारी अपनी ही स्वयं की कल्याण करने की जिम्मेदारी है। हमें अपने आप का उद्धार स्वयं ही करना पड़ता है। इसी को हमारे विदेशी लोगों ने यू कैन हील योर लाइफ नामक पुस्तक में हमें बताया है। हमें अपनी लाइफ की, अपने जीवन की जिम्मेदारी खुद लेनी पड़ती है और जब हम अपनी जिम्मेदारी स्वयं लेते हैं, अपने उद्धार का निश्चय स्वयं करते हैं, तो हमारी सहायता ऊपर वाला भी करता है। इसलिए हमें अपने आगे के जीवन को खुशहाल बनाने के लिए, चुनौती भरे जीवन से निकलने के लिए आपको अपनी ताकत खुद लगानी पड़ेगी। शायद उसके बाद आपके साथ यूनिवर्स की ताकत भी जुड़ ही जाती है। मित्रों साथियों, सकारात्मकता ही खुशियों का वास्तव में मूल मंत्र होता है। आप जितने सकारात्मक रहते हैं, उतने ही खुश रह पाते हैं। मित्रों साथियों, सकारात्मकता का अर्थ है हर चीज में आपको पॉजिटिव देखना, सकारात्मक देखना और वास्तव में भी ऐसा ही होता है। प्रतिकूल परिस्थितियां तो जीवन में आएंगी ही आएंगी और जितनी जल्दी हम ये समझ जाएं कि प्रतिकूलता हमारे जीवन में कुछ न कुछ हमारे जीवन का उत्थान करने के लिए ही हमारे जीवन में आती है, तब वास्तव में हम इस सकारात्मकता के महत्व को समझ सकते हैं। तब हम वास्तव में सकारात्मकता के दौरान भी खुश रह सकते हैं। इस सकारात्मकता के वास्तविक महत्व को समझने के लिए इस बात को समझना होगा कि प्रतिकूलता वास्तव में आपके जीवन का कल्याण करने के लिए आती है, आपके जीवन में नव परिवर्तन लाने के लिए आती है और आपको आगे के जीवन में आगे बढ़ाने के लिए आती है। इसलिए आपको हर संभव हर प्रतिकूलता में खुश रहना चाहिए। आपको यह समझ लेना चाहिए कि जितना अधिक आप सकारात्मक रहते हैं, उतना ही आप ईश्वरीय शक्तियों से जुड़े रहते हैं। और साथियों, आपको खुश रहने के लिए सोचकर सोचना है और आपको यह भी समझ लेना है कि जो परिस्थिति आपको मिली है, उसे आपको स्वीकार करना भी जरूरी है। आपको खुश रहने के लिए हमेशा विकास की मानसिकता रखनी भी जरूरी है। आपकी यदि जाने अनजाने में किसी से नहीं पड़ती है या कोई अनबन हो गई है, तो उसे आपको आत्मस्वरूप मानकर मन ही मन उसे प्रणाम करने से आपके संबंध भी ठीक हो जाते हैं और फिर से चुनौतियां खत्म होकर सादगी और उल्लास का माहौल बन जाता है। आपको खुश रहने के लिए तनाव का प्रबंधन करना भी सीखना होगा। जिस तरह आप अपनी अन्य चुनौतियों को प्रबंधन करते हैं, अन्य चीजों को प्रबंधन करते हैं, उस तनाव आएगा, स्ट्रेस आएगा, उस समय आप क्या-क्या करेंगे, इसके लिए आपको नोट्स बनाने की ज़रूरत है। इसके लिए आपको सीखते रहने की ज़रूरत है। उस परिस्थिति में आपको कैसे सोचना है और उस परिस्थिति से कैसे आपको निकलना है, इसका आपको आत्मचिंतन करना चाहिए। अगर आपके जीवन में कठिन समय है, कोई चुनौती भरी परिस्थिति है, तो आपको हर संभव शांत रहने की ज़रूरत है, क्योंकि जितना आप शांत रहते हैं, उन परिस्थितियों से भी निकल जाते हैं और आप स्वस्थ भी रहते हैं। आपको हमेशा खुश रहने के लिए ध्यान रखना है, किसी भी तरह की कोई भी परिस्थिति हो, आपको चिंता नहीं करनी है। आपको सिर्फ चिंतन करने की ज़रूरत है और आपको उन परिस्थितियों के बारे में सोचना है, जो वास्तव में आप होती हुई देखना चाहते हैं। और होता उल्टा है कि हम उल्टी-पुल्टी चीज़ें, व्यर्थ के विचार और व्यर्थ की चुनौतियों और बड़ी चुनौतियाँ आ जाएँगी, इस तरह की उल्टी-पुल्टी बातें हम सोचते रहते हैं। इससे आप अपनी खुशियों की बत्ती को गुल कर देते हैं, इसलिए आपको हर संभव चुनौती के समय अच्छी बातों को, जो आप चाहते हैं, उन बातों को सोचना है। खुश रहने के लिए हमेशा ये बात ध्यान रखने की ज़रूरत है, आप किसी की भी निंदा न करें। निंदा करने से वो इंसान आपसे दूर होता है और आप निंदा करने की वजह से उसके अंदर उपस्थित आप परमात्मा की निंदा करते हैं और इससे आपका बड़ा नुकसान होता है। अगर आपको जीवन काल में कहीं भी अपनी गलती हुई नज़र आए, तो आपको इसके लिए माफ़ी माँगने से भी हिचकिचाना नहीं चाहिए, क्योंकि कोई न कोई बहादुर इंसान ही अपने जीवन में माफ़ी माँगते हैं। कई बार हम ऐसा भी देखते हैं कि उत्पन्न किसी परिस्थिति के ऊपर ओवर रिएक्ट करने लग जाते हैं, तो हमें यह बात भी ध्यान रखनी है कि हमें ओवर रिएक्ट होने से हर संभव बचने की कोशिश करनी है। कोई बात यदि आपको परेशान जीवन में कर रही होती है, तो आपको उन बातों से अपना ध्यान हटाकर सात्विक बातों की ओर ले जाना ज़रूरी है। इससे आपके मन की सात्विकता और शांति बनी रहती है और आप खुश भी रहते हैं। खुश रहने के लिए कभी-कभार आपको खुद को डेट पर ले जाने की ज़रूरत है। इसके लिए आप अकेले अपनी गाड़ी या अपनी स्कूटी या बाइक ले दूर-दराज के क्षेत्र में घूमने जा सकते हैं, अकेले पिक्चर देखने जा सकते हैं, अपने लिए कोई कपड़े या कोई परफ्यूम खरीद सकते हैं, कोई जूते खरीद सकते हैं। इसी तरह की क्रिया जब आप अपने लिए करते हैं, तो इससे आप बहुत प्रसन्नता का अनुभव करते हैं। आपको हर संभव जीवन में खुश रहने के लिए अपने करियर पर फोकस करना चाहिए, अपने लक्ष्य पर फोकस करना चाहिए और हमेशा व्यस्त रहना चाहिए। जितना आप अपने काम में व्यस्त रहते हैं, उतना ही अधिक आप खुशी का अनुभव करते हैं। आपको खुश रहने के लिए हर संभव अपने घर को सजा कर रखना चाहिए और घर में प्रकाश की पूरी व्यवस्था रखनी चाहिए। जितना आप घर को सजा कर रखते हैं, प्रकाश की पूरी व्यवस्था रखते हैं, उतना ही आपका घर में मन लगता है और इससे आप खुशियाँ महसूस करते हैं। इसके बाद घर में बहुत अधिक खर्च करने की भी ज़रूरत नहीं होती।
आप सिर्फ अपने घर के सामानों को व्यवस्थित जगह पर रखते हैं तो इससे भी आपको खुशियाँ मिलती है। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि जब आप किसी 5 सितारा होटल में घूमने जाते हैं तो वहाँ देखते हैं हर चीज़ सिर्फ व्यवस्थित रखी रहती है। इसकी वजह से आपको मानसिक शांति महसूस होती है। अतिरिक्त ऊर्जा को महसूस आप करते हैं, इसलिए आपको अपने घर को हर संभव सजा कर रखने की ज़रूरत है। आप जीवन में जो कुछ भी करते हैं उसके अनुभवों पर आपको चिंतन करने की भी ज़रूरत है, इससे भी आप खुशियाँ महसूस करते हैं। अतीत की किसी अच्छी घटना, खुशियों भरी सकारात्मक घटना का आपको चिंतन करना चाहिए, इससे आपकी ऊर्जा शक्ति बढ़ती है। आपको खुश रहने के लिए सुबह-सुबह आस-पास के पार्क में जाकर पक्षियों की चहचहाट सुननी चाहिए। आस-पास के पार्क जाकर आपको सूर्य स्नान करना चाहिए, सुबह-सुबह की ताज़ी हवा का आनंद लेना चाहिए, वहाँ प्राणायाम और व्यायाम भी करना चाहिए। इससे आप अपने आप को अतिरिक्त ऊर्जा देकर डिज़ाइन करते हैं, इससे आपका शरीर तैयार होता है। इसके बाद आपको खुश रहने के लिए हर स्थिति में पॉजिटिव एटीट्यूड रखने की ज़रूरत है। जितना आप पॉजिटिव एटीट्यूड रखते हैं, आपके आस-पास के लोग भी आपसे प्यार करते हैं, आपके प्रति उनका सम्मान बढ़ता है। कई बार आप जब नए वस्त्र पहनते हैं, अपने मनोनुकूल किसी वस्त्र को पहनते हैं, तो भी आपको बहुत खुशियाँ मिलती है। कभी-कभी खुशी महसूस करने के लिए आपको नए वस्त्र निकाल कर पहनने चाहिए और ऐसे वस्त्र पहनने चाहिए जो आपके ऊपर बहुत ही फबते हों। इससे लोग आपके पोशाक की जब प्रशंसा करते हैं, तो इससे आपको बहुत खुशी मिलती है। इसके बाद खुश रहने के लिए आपको नृत्य और संगीत से जुड़ना चाहिए। कभी-कभी आप बंद कमरे में किसी भजन या किसी अपने मनपसंद संगीत को लगाकर नृत्य कर सकते हैं या आप आस-पास के किसी डिस्को स्थल पर या नृत्य जहाँ होता है, वहाँ जाकर भी नृत्य कर सकते हैं। इससे आपके मन मस्तिष्क में अतिरिक्त ऊर्जा का प्रवाह होने लगता है। कभी-कभी खुश रहने के लिए आप एक सैंडविच और एक कॉफ़ी का भी उपयोग कर सकते हैं। जब आप एक सैंडविच और कॉफ़ी खाते हैं, तो अपने मन में आप प्रसन्नता और शांति, सुकून का अनुभव करते हैं और यह क्रिया भी आपको खुशियाँ दे सकती है। आपको हर संभव अपने मन को नियंत्रण में रखने की ज़रूरत है। जितना आप अपने मन को नियंत्रित रखते हैं, उतना ही आपका मन खुश रहता है, प्रसन्न रहता है और आप तरोताज़ा भी रहते हैं। आपको कभी-कभार अपने आस-पास के लोगों की प्रशंसा करनी चाहिए। यह भी आपके मन को एक ऊर्जा देता है, प्रसन्नता देता है। आपके मन को एक विचित्र सी सुकून और शांति मिलती है। आपको खुश रहने के लिए अपने परिवार के सदस्यों के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करने की भी ज़रूरत है। इससे आप अतिरिक्त ऊर्जा शक्ति को प्राप्त कर पाते हैं। आपको खुश रहने के लिए हर समय सुंदर दिखने की भी ज़रूरत है। इसके लिए आपको रोज़ दाढ़ी बनानी चाहिए, आपको स्वच्छ कपड़े पहनने चाहिए और अपने फिटिंग के कपड़े पहनने चाहिए और अपने जूतों को भी साफ रखना चाहिए। इससे आपकी पर्सनैलिटी और आपका आभा मंडल चमकने लगता है, जिससे आपको खुशियाँ मिलती है। खुश रहने के लिए आपको बुजुर्गों के साथ भी अपने अमूल्य समय को बिताने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि सब कुछ आपको गूगल पर नहीं मिलता। कुछ अनुभव आपको बुजुर्गों से भी मिलते हैं और ये आपको सुकून और शांति देते हैं, आप खुशी महसूस करते हैं। खुश रहने के लिए आपको हमेशा याद रखना है कि ज़िंदगी ज़िंदा-दिली का नाम है, इसलिए आपको हर हाल में खुश रहने की कोशिश भी करनी है। आपको कभी-कभी जीवन में कोई सुख न मिले तो आप हमेशा ध्यान रखना कि हर सुख के पीछे कोई न कोई दुखी छिपा है। इसलिए यदि कोई एकाध सुख न मिले तो उसके लिए आपको चिंता नहीं करनी चाहिए। हमेशा उसके बावजूद भी आपको यही सोचना है कि यह मेरे लिए शायद अच्छा ही था और आप इस तरह हमेशा खुश रह सकते हैं। उस समय आपको यह भी ध्यान रखना है कि हर सुख एक भेष बदला हुआ दुखी होता है और वह निरंतरता रहती नहीं, तो एक सुख न भी मिले तो कोई बात नहीं, आपको आगे की ओर देखना चाहिए। जो हो गया उस होने को आपको हर संभव खुश रहने के लिए एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है और आपको यही समझना है कि यह आपके लिए उचित है, क्योंकि इस ईश्वर की दुनिया में जो होता है अच्छे के लिए होता है, इसलिए आपको हर संभव खुश रहना है। आपको खुश रहने के लिए मीठी नींद सोना बहुत ज़रूरी है, इसके लिए आपको समय से सो जाना चाहिए और समय पर उठना चाहिए। इससे आपको दूसरे दिन भी रात को नींद आ जाती है और मीठी नींद आती है। इस नींद की आवश्यकता आपको इसलिए भी है क्योंकि इससे आप विश्व शक्ति से जुड़ते हैं और आप तरोताज़ा होते हैं। कभी-कभी खुश रहने के लिए आपका रोना भी ज़रूरी है, क्योंकि जब आप रोते हैं, आप रोने के दौरान भी अपने शरीर से नकारात्मक ऊर्जा को बाहर निकाल देते हैं और आपका मन सुकून और शांति को प्राप्त करता है और आप खुशियाँ महसूस करते हैं। खुश रहने के लिए आपको धर्म से जुड़ा होना, धर्म के गुरुओं से जुड़ा होना भी ज़रूरी होता है और सबसे बड़ी बात है, धर्म गुरुओं से जुड़ते हैं तो आप धर्म के मर्म को भी समझते हैं। इससे आपके जीवन में हमेशा सुख, शांति, संपन्नता बनी रहती है और आपका मन हमेशा चंगा रहता है। आपको खुश रहने के लिए अपनी मधुर वाणी के अस्त्र का भी हमेशा प्रयोग करना चाहिए। किसी भी अजनबी से भी बात करें या अपने जान-पहचान के व्यक्ति से बात करें, तो आपको हर संभव उनकी बातों को ध्यान से सुनना है, सुनकर ही जवाब देना है और हर संभव उनकी आपकी मदद कर सकें, इसका भी प्रयास आपके प्रयास में होना ज़रूरी है। इससे आप सकारात्मक माहौल तैयार करते हैं और आप भी खुश रहते हैं और सामने वाले व्यक्ति की नज़र में भी आप सम्मान के पात्र होते हैं। मित्रों और साथियों, खुश रहने के लिए सहनशीलता भी एक शस्त्र है, जिसको भी आपको धारण रखना चाहिए। जीवन में उतार-चढ़ाव, मान-अपमान और कई तरह की परिस्थितियाँ बनती रहती है और आती और जाती रहती हैं। इस दौरान आपको हमेशा सहनशील बन के रहना है और हर संभव जो उत्पन्न परिस्थिति है, उसे आपको सहन करने की कोशिश करनी चाहिए। आपको खुश रहने के लिए हर संभव करके बड़े-बुजुर्गों से आशीर्वाद लेने की ज़रूरत है। आपके माता-पिता, परिवार के बुजुर्गों से आशीर्वाद लेने की ज़रूरत है और सबसे बड़ी बात, आपको यूनिवर्स से आशीर्वाद लेने की ज़रूरत है और यूनिवर्स से आशीर्वाद लेने के लिए जो कुछ आपको प्राप्त है, उसके लिए यूनिवर्स को आपको धन्यवाद देने की ज़रूरत है। हमेशा खुश रहने के लिए आपको यह समझ लेना है कि आपको कुछ न कुछ नया सीखते रहना है। रोज़ सुबह जब आप उठते हैं, तो आपका मन खाली रहता है। उस समय आपको अच्छा-अच्छा ज्ञान सुनना है और अपने मन को ज्ञान रूपी भोजन देना है। इससे आपका मन एक सुकून और शांति को महसूस करता है और इससे आप खुश भी रह पाते हैं। खुश रहने के लिए आपका जिज्ञासु बने रहना बहुत ज़रूरी है। कहीं भी कोई सीखने का अवसर मिले, कुछ जानने का अवसर मिले, तो आप फ़ौरन तैयार होकर सीखने और जानने के लिए आपका तैयार होना ज़रूरी है। खुश रहने के लिए आपको कई बार जब प्रशंसा मिले, कोई इनाम मिले, कोई सफलता मिले, तो अपने आप पर गर्व करना ज़रूरी है और सबसे बड़ी बात, आपके साथ काम करने वाले लोग, आपको इस सफलता के मुकाम पर पहुँचाने वाले लोगों पर भी गर्व करने की ज़रूरत है। आपको हमेशा उनका भी धन्यवाद करते रहना है। इस यूनिवर्स का, इस ब्रह्मांड का भी धन्यवाद करते रहना है।
और इस दौरान आपको खुशियाँ मिले, इसके लिए आपको उस सफलता के लिए खुद को इनाम देने की ज़रूरत है। इसके लिए आप अपने लिए कुछ खरीद सकते हैं, जैसे घड़ी खरीद सकते हैं, कोई बढ़िया शूज़ खरीद सकते हैं या कोई बढ़िया आपके मनपसंद की वस्तु खरीद कर आप खुद को इनाम देते हैं, तो इससे आपको एक अभूतपूर्व खुशी मिलती है। आपको कुछ समय के लिए हमेशा यह बात ध्यान रखनी है कि आपको अपने जीवन में खालीपन कदापि न आए, इसकी कोशिश करते रहना है। इसके लिए आपको अपने व्यस्ततम जीवन को बनाकर रखना है और व्यस्ततम जीवन बनाने के लिए आपको अपनी एक दिनचर्या बनाकर जीवन जीने की आदत डालनी चाहिए कि सुबह आप ये करेंगे, 9 बजे ये करेंगे, 10 बजे ये करेंगे, 12 बजे ये करेंगे और शाम को ये करेंगे, फिर रात को ये करेंगे, इतना बजे सोएँगे और इतना बजे उठेंगे। इससे आपका व्यस्ततम जीवन रहता है और आपकी जब एक रूटीन बनी रहती है, तो आप हमेशा खुश रहते हैं। आपको खुश रहने के लिए विचारों की शक्ति को जानना ज़रूरी है। जब आप विचारों की शक्ति को समझ जाते हैं, तो आप सोच कर विचार और सोच करते हैं। और विचारों की इतनी बड़ी शक्ति है कि जो आप सोचते हैं, विचार करते हैं, वही शक्ति आपके जीवन में निर्माण होती है। कि क्योंकि जो मस्तिष्क में आपके विचारों की रिकॉर्डिंग होती है, वही आपके सामने आता है। आप जो भी काम करो, आपको खूब मन लगाकर करना है, खूब खुश होकर करना है, इसकी कोशिश भी आपको खुशियाँ देती है। क्योंकि जब आप खुश होकर किसी भी काम को करते हैं, तो वो काम आपका सफल भी होता है और आपका मन चंगा हो जाता है। साथियों, इसके बाद आपको खुश रहने के लिए हर संभव प्रकृति से दोस्ती रखने की ज़रूरत है। प्रकृति के साथ आप जितना जुड़े होते हैं, उतना अधिक आपका मन शांत रहता है, उतना अधिक आप सकारात्मक रह पाते हैं, उतना ही अधिक आपका शारीरिक स्वास्थ्य और मानसिक स्वास्थ्य दोनों अच्छा रहता है। इसके लिए आपको सुबह-सुबह जल्दी उठकर अगर आप शहरों में रहते हैं, तो भी आपको अपने आस-पास के पार्क या बगीचे में जाकर सुबह के 1 घंटे का समय ज़रूर बिताना चाहिए। वहाँ पर जब प्रकृति पूरे तेज में होती है, उस समय आपको वहाँ पर प्रकृति के पंचतत्व के साथ जुड़कर अपने शरीर को पंचतत्व की ऊर्जा से जोड़ना चाहिए। इस ऊर्जा के तत्व को लेने से हमारा मानसिक और शारीरिक दोनों स्वास्थ्य अच्छा होता है। हम प्रसन्न रहने लगते हैं। हमें वहाँ पार्क में जाकर ताज़ी हवा लेकर अपने शरीर को कुछ दैनिक कार्यों में लगाना चाहिए। जैसे वहाँ जाकर हमें थोड़ी वॉक करनी चाहिए, थोड़ी जॉगिंग करनी चाहिए। अगर हम युवा हैं तो हमें थोड़ा दौड़ना चाहिए। वहाँ हमें थोड़ी एक्सरसाइज़ करनी चाहिए, थोड़ा योग करने का, थोड़ा प्राणायाम करने का अभ्यास करना चाहिए। इससे हमारा मानसिक स्वास्थ्य अच्छा रहता है, हमारे मन को सुकून और शांति मिलती है और हम अपने जीवन में खुशी और प्रसन्नता का अनुभव भी करते हैं। इसके बाद हमें ईश्वर से जो मिला है वो पर्याप्त है। आपको यह समझना होगा और आपको जो भी मिले उसके लिए आपको ईश्वर को धन्यवाद करने की आदत डालनी होगी। हम जितना किसी से जब मिलता है और उसे हम उतना ही धन्यवाद देते हैं, इससे हमारे जीवन में देने वाला व्यक्ति प्रसन्न होकर हमें और देता है। इसलिए हमें यूनिवर्स ने जो भी दिया है, हमें उसके लिए यूनिवर्स के प्रति हमेशा कृतज्ञ रहने की आदत डालनी चाहिए। हर संभव हमें खुश रहना चाहिए। मित्रों और साथियों, हमारे दोस्त हमारे जीवन में चार्जर की तरह होते हैं। अगर हम अपने जीवन काल में चुनौती के समय में अगर अपने दोस्तों के साथ थोड़ा अनमोल अपना समय व्यतीत करते हैं, अपने मन की बात साझा करते हैं, तो ये दोस्त हमें फिर से ऊर्जा के साथ हमें चार्ज कर देते हैं। मित्रों और साथियों, हमारे दोस्त जैसे होते हैं, वैसे ही हम बनते हैं और जैसे हमारे दोस्त होते हैं, उन्हीं 5-6 दोस्तों की हम एवरेज बनते हैं और आपके दोस्त आपके जीवन में सकारात्मकता लाते हैं, खुशियाँ लाते हैं। इसलिए आपको हर संभव अपने दोस्तों के साथ खुश रहने के लिए समय बिताना चाहिए। इसके लिए आपको अपने छुट्टी के दिन प्रातः काल का समय अगर आप प्रातःकालीन भ्रमण के लिए उपयोग करते हैं, तो यह सबसे सर्वोत्तम होता है। उस कीमती समय को अगर हम अपने मित्रों के साथ एन्जॉय करें, इससे हमें अपने मित्रों के साथ समय बिताने का अवसर भी मिल जाता है और हम अपने सुख-दुःख की बातें भी साझा कर पाते हैं और स्वयं भी चार्ज हो पाते हैं। इसके बाद मित्रों और साथियों, हमारा मन कितना शांत रहता है, इस पर हमारी खुशी निर्भर करती है। जितना हम शांति में रहते हैं, जितने हमारे अंदरूनी शांति रहती है, उतना ही वास्तव में हम खुश रह पाते हैं। हमारी शांति पर ही हमारी वास्तव में खुशी निर्भर करती है। इसलिए हमें अधिक से अधिक शांत रहने की कोशिश करनी चाहिए। जितना अधिक हम शांत रहते हैं, उतना ही अधिक हमें अपना निर्णय लेने में भी आसानी होती है, जिसके प्रभाव से हम खुश रहते हैं। क्योंकि जब तक हम निर्णय नहीं ले पाते, तब तक ही हम अशांत रहते हैं। चाहे छोटे निर्णय हो, चाहे बड़े निर्णय, हमें निर्णय लेने के लिए अपने शांत मन को करना ज़रूरी होता है। इससे हमारा वर्तमान भी ठीक होता है और हमारा भविष्य भी उज्ज्वल बनता है। मित्रों और साथियों, हमें खुश रहने के लिए अपने जीवन को सजाने की आदत भी डालनी चाहिए। इस जीवन को सजाने से मेरा मतलब है हम अपने अंदर अच्छे-अच्छे गुणों को विकास करना चाहिए और हमें इसके तहत अपने जीवन में अच्छी आदतें लगाने का प्रयास करना चाहिए। जैसे आप सुबह-सुबह यदि सोए रहते हैं, तो यह एक गलत आदत है। इसकी जगह आपको सुबह-सुबह जल्दी उठकर अपनी अच्छी आदत को अपने गुणों में परिवर्तित करना चाहिए। इससे आप लंबे समय तक दीर्घायु तक स्वस्थ भी रहते हैं और प्रसन्न भी रह पाते हैं। और उदाहरण के तौर पर जब इस तरह की आप अच्छी आदतों को अपने जीवन में बनाते हैं, तो आप अच्छे गुण धारण करते हैं और अच्छे गुण धारण करने की वजह से आपको अच्छे-अच्छे जीवन में पुरस्कार स्वरूप फल, अच्छे-अच्छे इनाम भी मिलते हैं। आपके जीवन में अच्छी और सकारात्मक परिस्थितियाँ उत्पन्न होती है। आपको जीवन में बड़ी सफलता, सुख और समृद्धि मिलती है। मित्रों और साथियों, अगर आप जीवन में बार-बार हताश हो रहे हैं, हार रहे हैं, तो भी आपको निराश नहीं होना चाहिए। इस जीवन में आपको निरंतर अपना प्रयास चालू रखना चाहिए और मैं तो यही सुझाव दूँगा, आप एक छोटा-सा प्रयास फिर से करना, निश्चित रूप से आपको सफलता भी मिलेगी और आपके जीवन में प्रसन्नता भी आएगी। आपको इस दौरान यह भी याद रखना है कि जो समय बीत गया वो वापस आने वाला नहीं और अगर वो समय आपके जीवन में नहीं रहा तो वर्तमान का चुनौती का समय भी आपके जीवन में रहने वाला नहीं है। समय अनुसार इसमें भी आकस्मिक परिवर्तन होगा और फिर से आपके जीवन में खुशहाली आएगी। इस सकारात्मक विचार को सुनने के बाद आपको हमेशा खुश रहना चाहिए। अपने जीवन में एक छोटा-सा प्रयास और करना चाहिए, एक बार फिर करना चाहिए। आपको इस दौरान यह समझ लेना चाहिए कि अपना टाइम फिर आएगा और हम फिर से
आगे बढ़ेंगे। मित्रों और साथियों, आपको हर हाल में खुश रहने की दरकार है। अगर आप खुश नहीं रहते हैं, तो आप किसी न किसी नकारात्मक विचारों की वजह से किसी रोग के चक्कर में फँस सकते हैं। कोई न कोई आपको मानसिक परेशानी आ सकती है, इसलिए आपको हर हाल में खुश रहना है और बेवजह खुश रहने की आदत डालनी है। निर्माणाधीन कोई भी परिस्थिति का निर्माण आपके कल्याण के लिए होता है, आपके अच्छे के लिए होता है। आपको यह भी समझना है, कोई भी परिस्थिति को बदलना या अपने मनोनुकूल उसको बनाना आपके वश की बात नहीं होती। इसलिए जो परिस्थिति बनी है, उसे आपको स्वीकार करते हुए आगे बढ़ना है। मित्रों और साथियों, जीवन में उतार-चढ़ाव, सुख और दुःख तो लगे रहते हैं। आपको हर दुःख को हमेशा छोटा करके मानना है, क्योंकि आपको अपने ईश्वर को, इस यूनिवर्स की शक्ति को उससे बड़ा मानने की ज़रूरत है। तब आपके अंदर सकारात्मकता भी पैदा होती है और आपकी समझ भी बढ़ती है और आप खुश भी रहते हैं। इसलिए आपके जीवन में अगर कोई भी दुःख आता है, उस दुःख को आपको अपने ईश्वर से छोटा मानना है। वो दुःख आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा और आपके मन की प्रसन्नता भी वैसी की वैसी ही बनी रहेगी। अंतर्राष्ट्रीय खुशी दिवस की आप सभी को बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। धन्यवाद।